आज मैं आपको 7 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो नॉलेज बिजनेस, जो डिजिटल बिजनेस में, डिजिटल कोचिंग में सबसे बड़ी चैलेंजेस उभर कर आ रही हैं। अगर आपके पास इन 7 चीज़ों का अगर चैलेंजेस का कोई समाधान है, कोई सॉल्यूशन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो 7 चीज़ें हैं जो मैं बोलने वाला हूँ, जो आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने इनको ओवरकम कर लिया तो आप दुनिया की कोई भी बाजी डिजिटल बिजनेस, कोचिंग बिजनेस में जीत सकते हैं। तो आइए। Come on, ladies and gentlemen, so जोरदार तालियां हो जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस डिजिटल नॉलेज बिजनेस में, कोचिंग बिजनेस में ये है कि प्रोडक्टिविटी इश्यूज़। लोग हमेशा यही बोलते हैं कि यार इसमें बहुत देर तक मुझे कंप्यूटर पे रहना पड़ेगा, मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, मुझे मेरा कंटेंट ढूंढना पड़ेगा, मुझे ऑनलाइन रहना पड़ेगा, मुझे रोज़ फेसबुक पे एक पोस्ट डालना पड़ेगा, मुझे इंस्टाग्राम पे डालना पड़ेगा, लिंक्डइन पे मुझे एक्टिव रहना पड़ेगा, इतना सब कुछ करना पड़ेगा, मेरे पास वक्त नहीं है। और मैक्सिमम लोग इसको एज अ पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं। लोगों को नहीं लगता कि ये चलेगा नहीं चलेगा। जब आपका माइंडसेट ऐसा है कि ये चलेगा नहीं चलेगा, मैं ट्राई करके देखता हूँ और फिर मैं इसमें कूदूंगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। आपको इसको दिल से फुल टाइम कुछ वक्त देकर, कम से कम 1 साल 2 साल देकर, फिर देखिए आप, ये आपके लिए डिजिटल एसेट्स की तरह काम करेगा। लेकिन आपका माइंडसेट अगर कुछ महीनों का है तो ये कभी काम नहीं करने वाला है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे मोबाइल हमेशा बजता है। प्रोक्रेस्टिनेशन में अगर जब तक आप रहेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे। मैं आपको लिख कर देता हूँ। आपके पास वो डेडिकेशन होना चाहिए, आपके पास वो एक मेटल होना चाहिए कि नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है, वो लगन होनी चाहिए, भूख नींद सब कुछ भूलकर जब दिल से आप इसमें कूदेंगे, ये तभी सक्सेस मिलती है और तभी सफलताएं प्राप्त होती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने बहुत लोगों को देखता है कि यार ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक सेवी लोगों के लिए है, टेक्निकल चैलेंज है। मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ, मैं वीडियो के सामने बात नहीं कर सकता, स्टेज पे आप कितना भी बुला लो, वीडियो के सामने मुझसे नहीं होता। आई एम नॉट सो मच कैमरा फ्रेंडली, मुझे तो एडिटिंग कौन सीखेगा, कैमरा कौन लाएगा, माइक कौन लाएगा, ये सब कहाँ इंस्टॉल करते बैठूंगा, मेरा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इतना अच्छा नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके रास्ते में आने वाली हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये आने वाली हैं। लेकिन आपके निजी ज़िंदगी में भी जब भी आप कोई बिज़नेस करते हैं, ऑफिस जाते हैं, आपका बॉस आपके चिल्लाता है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है 2-2 घंटे, आपको छुट्टियां नहीं मिलती हैं, आप सैक्रिफाइसेस करते हैं, वहाँ पे तो आप वही कर रहे हैं जो आप यहाँ पर फील कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो आप करते हैं, फिर आप यहाँ पे क्यों नहीं करते हैं? अगर आप ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते हैं, कैमरे से दोस्ती कर लेते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाना सीख लेते हैं, और अगर आप टेक्निकल चीज़ें सीख लेते हैं तो उसमें बुरा क्या है? आप दुनिया के साथ चलने वाले हैं और ऑनलाइन चीज़ तो हमेशा चलने वाली है। अब 100 साल बाद ये कोरोना पैंडेमिक जैसी स्थिति आई, मान लीजिए कल फिर आ गई, तो आप तैयार रहेंगे क्योंकि आपके पास ऑनलाइन एसेट्स हैं, आपके पास ऑनलाइन टैलेंट है, आप अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर जा सकते हैं। तो ये कभी मत कहिएगा कि ये तो टेक्निकल चीज़ें, ये मुझसे नहीं होगी। जिस दिन आपने ये बोलना छोड़ दिया उस दिन आप तरक्की करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कन्वर्जन चैलेंज। मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना कि यार मैं फेसबुक ऐड रन करता हूँ, मैंने एजेंसी को देख के रखा है, लोग वेबिनार को आ तो जाते हैं, आते भी नहीं है, और कुछ आने के बाद मेरा प्रोडक्ट खरीदते भी नहीं है। कन्वर्जन करना ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है। और सबसे बड़ा टैलेंट ट्रैफिक। आपको ट्रैफिक मास्टरी करनी पड़ेगी, आपको ये सीखना पड़ेगा, ये स्किल सेट कि लोगों को कैसे आपके वेबिनार में लाया जाए, और एक बार अगर वो आपके वेबिनार में आ जाते हैं तो उनको कैसे कन्विंस किया जाए, कैसे आपका प्रोडक्ट उनको बताया जाए कि ये वन ऑफ द बेस्ट है। ये कन्वर्जन टेक्निक अगर आपने सीख ली तो सिर्फ नॉट ओनली वेबिनार, आपको ऑटो मोड में भी सेल्स फनल चल सकता है, आप इनको लाइव मास्टर क्लास में भी ला के आप अपसेल कर सकते हैं। लेकिन आपके प्रोडक्ट में क्या वैल्यू है, आपके प्रोडक्ट में कितनी ताकत है, कितना सब्सटेंस है, ये उनको समझाना, ये भी एक स्किल है, और ये स्किल सेट आपको सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को आ रहा है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो जितना पैसा फेसबुक ऐड में डाल रहे हैं वो उतना कोर्स बेचकर कमा पा रहे हैं या नहीं, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन। मतलब हो क्या रहा है कि आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप 500 रुपये पर डे की आप ऐड चलाते हैं, 7 दिन के लिए अगर आपकी ऐड चलती है तो 3,500 रुपये आपने फेसबुक को दे दिए, और मंडे टू संडे आपने ऐड चला दी। संडे को आपका वेबिनार हो गया जिसमें 50 लोग आए, 40 लोग आए, 30 लोग आए, आपने वेबिनार ले लिया और हो सकता है कि सिर्फ 2 ही लोगों ने खरीदा,
आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है 2,000 रुपये, यानी 4,000 रुपये आपने कमाए। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन। ना कुछ कमाया, ना कुछ, सिर्फ 500 रुपये का फ़ायदा, लेकिन इसके लिए इतनी मेहनत। ये चीज़ें तभी काम करती हैं जब आपके वेबिनार में वॉल्यूम में लोग आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आपका लोग खरीदे। मान लीजिए 10 लोग खरीदते हैं 2,000 का प्रोडक्ट, यानी 20,000 रुपये, विच इज़ वेल एंड गुड। तो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो कॉस्टली हो, जो महंगा हो। और प्रोडक्ट वही महंगा होता है जब उसके अंदर वैल्यू हो। तो आप अपने प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन कीजिए। पहला प्रोडक्ट अगर आप 3 से 5,000 में बेच रहे हैं तो दूसरा जो आपका लेवल 2 है वो आपका मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स होना चाहिए। मतलब 5,000 का अगर आपका पहला प्रोडक्ट है तो दूसरा प्रोडक्ट आपका 25,000 का होना चाहिए। तब आपके लेवल 1 कंप्लीट करने वाले लोग लेवल 2 खरीदेंगे और इससे आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिटी। आपको आपका प्रोडक्ट बेचकर भाग के नहीं जाना है, उनको हवे में नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो लोग कभी नहीं करेंगे। आजकल लोगों के पास उतना पेशेंस नहीं होता है कि एक जगह बैठकर वो आपका कोर्स देखें। प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, अगर वो आप हाई एनर्जी के साथ बात नहीं करते हैं तो वो आपका प्रोडक्ट कोई नहीं देखने वाला। तो आपको करना क्या है कि आपको एक फैमिली बनानी है, ट्राइब बनानी है, फेसबुक ग्रुप बनाइए, टेलीग्राम ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और हर मंडे लाइव जाइए, उनको उस कॉल को बुलाइए और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हेल्प कीजिए ताकि वो जहाँ पर स्टक हो वो आगे बढ़े। और जिस दिन उन्होंने आपका कोर्स कंप्लीट किया और ख़ुद का सिस्टम खड़ा किया या उन्होंने खुद का पहला अर्निंग किया, वहीं पर आपकी सबसे बड़ी सक्सेस है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एथिक्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद को स्टार मत समझिए। आप अगर इन्फ्लुएंस बन जाते हैं तो खुद को प्लीज़ स्टार मत समझिए। मैंने बहुत लोगों को चढ़ते हुए देखा है और उतरते हुए भी देखा है। इन्फ्लुएंस ऐसा है, आपने लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, इसका मतलब आपको ग्रांटेड मत लीजिए। आप ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। एथिक्स, वैल्यू, ट्रस्ट, इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये पांचों चीज़ें अगर आप ओपन रखते हैं लोगों को तो वो आपके साथ जुड़ेंगे, वो आपको रिकमेंड करेंगे। और मैंने जो 5 चीज़ें बताई हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, अगर ये चीज़ें अगर आपने ओवरकम कर ली तो डिजिटल बिजनेस में आपको कोई नहीं रोक सकता। गुड लक एंड स्टे ट्यून्ड। एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको देखने को मिले और मुझे आपसे कनेक्ट होने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।